भनवरा किला। दोस्तों, ये बीकानेर में स्थित एक ऐसा किला है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ से आज भी रातों को आवाजें आती हैं। लोग यहाँ दिन में भी जाने से डरते हैं। तो चलिए इस किला के बारे में जानते हैं। कहते हैं दिन ढलने के संकेत देते थे जब 5 सदस्यों की एक दस्तावेजी टीम, जो कि रोमांच और रहस्यमयी कहानियों की खोज में लगी हुई थी, वे बीकानेर से निकलकर राजस्थान के एक प्रसिद्ध लेकिन कुसंगत स्थल जो है भनवरा किला की ओर अपना रुख लेते हैं। गर्मी की तीव्र तपिश और सांवरे आसमान के बीच उनका मार्ग एक पुरानी राजसी परित्यक्त गली, जो कि जंग लगे हुए जंगलों और ऊंचे मेघों से होकर गुजरता था। समीर, जो इस दस्तावेजी फिल्म का निर्देशक था, अपनी नजरों में उत्सुकता और थोड़ी सी बेचैनी लिए चला जा रहा था। उसकी आंखों में हमेशा से एक सवाल झिलमिलाता था। क्या ये किला सिर्फ एक पुरानी धरोहर है या इसके परे कोई गहरी छिपी हुई एक कहानी है? साथ में उसकी टीम में कैमरा की जिम्मेदारी निभाने वाली आयशा, ध्वनि इंजीनियर और विक्रम, जो शोधकर्ता प्रिया तथा सहायक राहुल भी थे। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही भाव था, जैसे कि हर कदम पर उन्हें अज्ञात भय की ओर खींच लिया जा रहा हो। गांव पहुंचना लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद हुआ। ग्रामीण इलाके में प्रवेश करते ही लोगों की बातचीत में एक धीमी सी बेचैनी उन्हें झलकती दिखाई दे रही थी। साँझ होते ही एक बुजुर्ग ग्रामीण समीरा की टीम के पास आया। उसकी झुर्रियों से भरी आंखें अनुभव की गहराई को दर्शाती थी। बिना किसी घूंघट के उसने चेतावनी भरी आवाज में कहा, बेटा, ये जगह कभी नहीं आना चाहिए। भनवरा किला अपना अंधेरा रखता है और यहाँ आने वाले कई लोग लौटकर नहीं जाते। यह बात सुनते ही पूरी टीम के मन में एक हल्की सी हलचल मच गई। कुछ अनजाने से डर का एहसास उन्हें हो गया, परंतु जिज्ञासा ने इन्हें आगे बढ़ने से रोका नहीं। समीरा ने बुजुर्ग की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन अपने उद्देश्य से विचलित न होने की भी पूरी कोशिश की। उसने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, हम केवल इसे फिल्म के तौर पर बनाने आए हैं। हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई रहस्य है तो उसे सामने लाना हमारा फर्ज है। बुजुर्ग ने अपना सर हिलाया, लेकिन उसकी आखिरी निगाह कुछ कह रही थी, मानो वे अब भी आने वाले खतरे से वाकिफ हो। शाम होते होते जो वो दस्तावेजी टीम थी, वो भनवरा किले के पास पहुंच गई। विशाल और वीरान किला अपने अतीत के गौरवमयी अवशेषों के साथ चुपचाप खड़ा था। पत्थर की दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और कभी-कभी मौसमी हवा के साथ एक बेचैनी सी सरसराहट उन्हें सुनाई देती थी।
किले के मुख्य द्वार पर एक विचित्र नक्काशी के संकेत थे, मानो किसी ने वहां की कहानी को लिखने की कोशिश की हो। टीम ने किला का बाहरी भाग का फोटो और वीडियो लिया। हर कोने को ध्यानपूर्वक उन्होंने कैप्चर किया। आयशा ने ध्यान से रिकॉर्डिंग करते हुए हर इमारत की दरार और फटी हुई मूर्तियों पर फोकस भी किया। विक्रम ने हवा में गूंजती पुरानी धुनों को रिकॉर्ड किया, जिनमें किसी अज्ञात दिल को छू जाने वाली सिरहन थी। प्रिया ने किले की इतिहास के बारे में शोध करते हुए बताया कि कई कहानियां हैं कि यहाँ पर एक सांप धुंधला हुआ है जो सदियों से इस किले के चारों ओर मंडरा रहा है। रात के करीब जब पूर्णिमा की चांदनी ने अंधेरों को रोशन किया, टिम ने तय किया कि रात को किले के भीतर कुछ घंटों के लिए ठहरेंगे। अंदर कदम रखते ही माहौल और भी रहस्यमयी हो गया। पत्थर की दीवारों से टपकता पानी, अंधेरे में झिलमिलाते प्रतिबिंब और अचानक से महसूस होने वाली ठंडी हवा, यह सब मिलकर एक अनजाने, एक डरावना और भयावह का निर्माण कर रहे थे। किले के मुख्य हाल में जब वे दाखिल होते हैं, टीम ने देखा कि दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो किले की दीवारें ही लोगों की पीड़ा और इतिहास को बोलती हों। उसी समय अचानक से हल्की सी आहट उन्हें सुनाई पड़ी। राहुल ने उत्सुकता से देखा, परंतु उससे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसे में विक्रम ने अपने उपकरणों की मदद से ध्वनि की जांच की तो पाया कि वहां कुछ गूंज रही थी, मानो अतीत की कोई पुकार हो। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते वे एक कमरे में प्रवेश किए, जिसमें दीवारों पर अजीब सा चित्रकारी था। एक उग्र दृष्टि वाले व्यक्ति और एक स्त्री, शायद वो रानी का चित्र था, जिनकी आंखों में दर्द और क्रोध की कहानी लिपटी हुई थी। प्रिया ने ध्यान से चित्रों का विश्लेषण करते हुए बताया कि ये चित्र शायद उस पर्वतीय शमशान की स्मृतियां हैं, जहां कभी रानी रत्नावती का राज चलता था। कहते हैं रानी का करण कुछ अंधेरों से जुड़ा था और उसी अंधेरे ने किले पर श्राप बिछा दिया। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। टीम के सभी सदस्यों के चेहरे पर चौंकाने वाला एक आश्चर्य दिखाई दे रहा था। शमीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के धीरे से कहा, इस दरवाजे के पीछे कुछ है, शायद हमें और गहराई में ले जाएगा। धीरे धीरे उन्होंने उस रहस्यमयी दरवाजे के पार कदम रखा। अंदर का कमरा पूरा अंधेरे से डूबा हुआ था, जहां केवल कुछ चांदनी की किरणें प्रवेश कर रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान, जैसे किसी ने यहाँ अपने हाथों से या प्रतीकों के माध्यम से कोई संदेश छोड़ा हो। उनके मन में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी थी। कुछ ही देर में कमरे के कोने में एक
पुराना मटका नजर आया। उस पर धूम जम चुकी थी, लेकिन उसमें से कुछ हल्की हल्की सी खुशबू आ रही थी, जैसे कि पुराने दिनों की यादें ताजा हो उठी हों। विक्रम ने जोर से कहा, यहाँ से कुछ अद्भुत संकेत मिल रहे हैं। शायद रानी और उस श्राप की कहानी का कोई सुराग। प्रिया ने ध्यान से मटके के किरणों को छूते हुए कहा, यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई विधि कर्म का साधन हो, लेकिन यह हमें उस श्राप और उस तंत्र मंत्र के बारे में कुछ ही बताता है। समीरा ने नोटबुक में सभी विवरण लिखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रात गहरी गई, किले के अंदर वातावरण और भी सन्नाटे और रहस्यमय ध्वनियों से भर गया। बिना किसी पूर्व चेतावनी के कहीं से धीमी सी हंसी की आहट आई। आयशा ने अपनी कैमरा को झुकाते हुए कहा, क्या आपने वो सुना? ये हंसी मानो किसी की गूंज हो। सभी सदस्यों की आंखों में मिले जुले भय और उत्सुकता के भाव दिखाई देने लगे। राहुल ने धीरे से कहा, शायद हमें यह समझना चाहिए कि ये अतीत की आत्माएं हैं जो हमें कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। उसी समय कमरे में अचानक से हल्की सी सरसराहट शुरू हो गई। दीवारों पर पड़े पुराने चित्रों की निगाहें मानो जीवंत हो उठी हों। कोई अनजानी शक्ति उन चित्रों के पीछे से एक आवाज निकाल रही थी, एक मंद लेकिन स्पष्ट स्वर जो कहता हुआ सुनाई दे रहा था, यहाँ रहस्य है, इसे समझो। टीम के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, परंतु किसी के मन में इस बात का पूरा एहसास नहीं हुआ कि ये आवाज वास्तव में क्या बताना चाहती है। समीरा ने साहस जुटाकर उस कमरे के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन मेज के पास जाकर बैठने का फैसला किया। मेज पर रखी एक पुरानी पुस्तक, जिसके पन्नों पर धूल और गीले निशान थे, उसकी नजरों उस पर जा टिकी। उसने पुस्तक को खोला और देखा कि पन्नों पर चित्रित कथाएं, शपथ और तंत्र मंत्र के जटिल संकेत लिखे हुए थे। ये दिखता है कि रानी रत्नावली की आत्मा ने यहाँ कुछ संदेश छोड़ा है। उसने धीमे स्वर में ये बात कही। प्रिया ने पुस्तक के पन्ने को उलटते हुए बताया, इसमें क्या लिखा है? लगता है कि ये श्राप का इतिहास है, एक ऐसा श्राप जिसने किले के भीतर अंधकार फैला दिया। इस श्राप की जड़ें पुराने तंत्र और काले कर्म कांड में हैं। हमें इस कहानी की सत्यता को जानना होगा। विक्रम ने अपनी डिवाइस से पुस्तक के पन्नों की फोटो लेने का प्रयास किया ताकि बाद में इन्हें सुरक्षित किया जा सके। रात की खामोशी में जैसे जैसे समय बीतता गया, किले की दीवारों से कुछ और भी अजीब सुर में शोर उठने लगा। अचानक एक हल्की सी छाया कमरे के पास से गुजर गई, मानो किसी प्रेत की आहट हो। राहुल ने धीरे से कहा, मैंने देखा
वो छाया किसी और दिशा में गई। क्या वो किसी का संकेत है? समीरा ने चुपचाप ध्यान से उस दिशा में देखा, लेकिन छाया की दिशा अस्पष्ट और गुमनामी में रही। तभी अचानक मेज के पास एक और पुराना सामान उभर आया, एक टूटी हुई ताबीज जिस पर गहरे गहरे लाल धब्बे थे। आयशा ने थोड़े सिसकते हुए कहा, यह ताबीज भी किसी रहस्यमयी करीबने से जुड़ा हुआ लगता है, शायद रानी के तंत्र मंत्र से। समीरा ने गंभीर स्वर में कहा, सबूत तो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन हमें इस कहानी की गहराई में जाकर पता करना होगा कि ये सब किसका हिस्सा है। उन लोगों ने वहां और भी समय व्यतीत किया। घर लौटने से पहले टीम ने किले के बाहरी हिस्सों का भी निरीक्षण किया। किले के पिछवाड़े में एक छोटी सी जगह थी, जहां पारंपरिक दीवार पर छेड़े गए निशान जातियों और जात्रियों की पुरानी दास्तानें बयां कर रही थी। गांव वालों की बताई हुई कथाओं और पुरानी कहानियों से यह जगह ओतप्रोत थी, मानो यहाँ के हर पत्थर में किसी की पुकार बजती हो। कुछ निवासियों के अनुसार रानी रत्नावली ने इसी स्थान पर अपने तंत्र मंत्र के दौरान कुछ अनजानी शक्ति को रिहा कर दिया था, जिसने बाद में किले में बंद होकर खुद को बहुत सारी पीड़ा और दर्द में बदल दिया। जैसे ही रात अपनी चरम पर पहुंची, टीम ने तय किया कि अब ठहराव का समय आ गया। किले के कमरे में उन्होंने एक छोटी सी बैठक की व्यवस्था की। मीमांसा की घड़ियां दस्तावेजों के बिखरे पन्नों और धुंधले प्रकाश में हर किसी के चेहरे पर प्रश्नों और शक का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। समीरा ने कमरे में खामोशी से कहा, हमें यह समझना होगा कि ये सभी निशान, ये आवाजें एक ही कहानी के भाग हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा अतीत है जिसकी दास्तां हमें उजागर करनी होगी। प्रिया ने ध्यानपूर्वक कहा, पुस्तक और ताबीज ने हमें एक सुराग दिया है। श्राप, तंत्र मंत्र और उस अज्ञात शक्ति के बारे में हमें गहराई से जानना होगा। शायद ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक और आध्यात्मिक संघर्ष की है। विक्रम के मन में भी अब सवाल थे, क्या सच में रानी रत्नावली की आत्मा अब भी यहाँ उपस्थित है, और क्या उसका क्रोध इस किले पर साया बना हुआ है। उनकी चर्चा के दौरान ही बाहरी हवा में अचानक तेज हवा का झोंका आया, जिससे कमरे के दरवाजे अपने आप हिल गए। सारे उपकरण फिर से सक्रिय हो उठे और इस बार किले की दीवारों से एक नीरस सी शिकायत सुनाई देने लगी। राहुल ने बेचैनी से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये दीवारें भी अपनी बात करना चाहती हैं। समीरा ने ध्यान से कहा, हर दीवार, हर चित्र हमें एक कहानी बताता है कि कैसे कोई कभी खोया नहीं जाता, बल्कि उसकी यादें हमेशा हमारी आंखों के सामने घूमती रहती हैं। चांदनी रात में जब टीम ने थके हुए लेकिन उत्सुक मन से विश्राम ग्रहण किया, तो हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा था, क्या हम उस अंधेरे में छुपी सत्यता तक पहुंच पाएंगे। हवाओं में बसी उस पुरानी दास्तां
की गूंज उनकी दस्तावेजी खोज की ओर भी प्रचंड बना रही थी। समीरा ने आखिरी शब्द कहे। यहाँ का हर कोना, हर निशान हमें उस श्राप की याद दिलाता है जिसे सदियों पहले बोया गया था। हमारी खोज अभी शुरू हुई है और हमें आने वाले रोज इस अंधेरे के हर रहस्य का सामना करना है। अगली सुबह धूप की किरणें किले के टूटे हुए खिड़कियों से झांकती हुई पूरी टीम ने एक नई ऊर्जा के साथ किले की ओर अपने कदम बढ़ाए। बाहर निकलते हुए उन्होंने देखा कि हवाओं में अब भी कुछ रहस्यमयी चमक थी, मानो किले की अतीत की अनकही दास्तां धीरे धीरे उजागर होने को तैयार हो। टीम ने तय किया कि आज उन्हें किले के एक और गहरे हिस्से में जाना है, जहां से शायद वो सांप के पीछे छुपी हकीकत तक पहुंच सके। किले के भीतर अंधेरे से भरे गलियारों में, जहां हर पत्थर पर इतिहास छापे थे, आयशा और विक्रम ने एक साथ कदम बढ़ाया। दीवारों पर छपे चित्र, टूटे हुए भूतपूर्व दरवाजे और धीमी धीमी चलती हवा सब एक अनकही कहानी का हिस्सा लग रहे थे। प्रिया ने अपनी नोटबुक में लगातार लिखते हुए कहा, हर निशान, हर पुरानी वस्तु यहाँ सिर्फ एक कहानी नहीं कहती, बल्कि उस भाव के प्रतीक हैं जिसने इस किले को सदियों तक अभिभूत रखा है। राहुल ने अपनी आंखों में आशंका लिए कहा, क्या हम वास्तव में तैयार हैं इस सारे अंधेरे का सामना करने के लिए? जैसे जैसे वे किले के अंदर गहराई में उतरते गए, समीरा ने देखा कि एक दीवार पर काले सी धब्बों के बीच कुछ अनजाना संकेत अंकित था। संकेत जिन्हें अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो शायद वो रानी रत्नावती के शाप से जुड़ा पूरा सच सामने ला दे। उसने उस दीवार पर ध्यान से हाथ फेरते हुए कहा, ये निशान सच उस रानी के तंत्र मंत्र के संकेत हैं। ध्यान से, ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अतीत की पीड़ा कभी मिटी नहीं, बस बदलती रही। उसी समय एक हल्की सी गूंज ने पूरे हॉल में अपनी सादगी बिखेर दी। विक्रम ने अपने उपकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, इस गूंज में कुछ ऐसा तो है जो केवल रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। लगता है जैसे कोई इतिहास हमें सुनाने की कोशिश कर रहा है। प्रिया ने शांत स्वर में कहा, यह आवाज नहीं बल्कि अतीत की पुकार है जो हमें उस श्राप के बारे में बताने आई है। हमें हर निशान, हर धड़कन में छुपी हुई उस सच्चाई का पता लगाना होगा। किले के पीछे एक छोटे से हिस्से में, जहां मिट्टी और पत्थर आपस में मिलकर एक गहरी कहानी बुनते थे, टिम ने देखा कि वहां एक छोटी सी दीवार लगी थी। दीवार पर उकेरे गए शब्द मुक्ति और अवसान मानो किसी गुड संदेश का संकेत थे। समीरा ने गंभीर स्वर में कहा, ये हमें कुछ तो बताना चाहते हैं। ये शब्द हमें रास्ता दिखा सकते हैं। यहाँ पर शायद कोई ऐसी जगह है जहाँ से रानी का शाप टूट सकता है या इसकी जड़ें उजागर हो सकती हैं। आयशा ने कहा, हर कदम पर हमें एक नया रहस्य मिल रहा है। हमें इस रहस्य को समझना होगा ताकि हम इस अंधेरी दास्तां के वास्तविक अर्थ तक पहुंच सके। वहां मौजूद हर वस्तु ने अपनी कहानी का एक अलग बयां प्रस्तुत किया था। टूटी हुई मूर्तियां,
झटके लेते दीवारों के प्राचीन निशान और हवा में धूली धूल के कण, मानो ये सब मिलकर उस अतीत की पीड़ा का प्रतिबिंब हो। राहुल ने धीरे धीरे कहा, यहाँ हर चीज हमें उस अंधेरे की कहानी सुनाती है जिसने इस किले को अभिभूत रखा है। हमें इस कहानी के हर पहलू को जानना होगा। शमीरा ने वापस अपने नोटबुक में लिखते हुए कुछ जोड़ दिया। आज की रात हमने जो अनुभव किए हैं वो हमें उस शाप की गहराई में ले जाएंगे। हमें सावधानी से हर सुराग को समझना है। जैसे जैसे रात गहराती गई, किले के भीतर अजीब तरह के परिवर्तन होने लगे। एक कमरे में अचानक से तापमान में गिरावट आई, जिससे विक्रम के हाथों में लगे उपकरणों ने अलार्म की तरह संकेत देने शुरू किए। प्रिया ने हौले से कहा, कितना ठंड हो गया है यहाँ, मानो कोई अदृश्य हाथ हमें ठंडेपन से भर रहा हो। समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठंडापन सिर्फ बाहरी मौसम नहीं बल्कि इस किले में बसती भयावहता का प्रतीक है। कुछ देर बाद जब टीम ने एक दीवार पर उकेरे गए पुरातन प्रतीकों को ध्यान से देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन संकेतों में कोई खास क्रम छिपा हो। आयशा ने कहा, अगर हम इन संकेतों को समझ सके तो शायद हमें रानी रत्नावती के शाप का मूल पता चले। विक्रम ने तत्परता से कहा, हमने आज रात कई सुराग इकट्ठे किए हैं, लेकिन यही तो हमारी दस्तावेजी कहानी का सार है। यह हर सुराग हमें एक नए अध्याय की ओर ले जाता है। उस रात पूरी टीम ने मिलकर किले के विभिन्न कोनों का निरीक्षण किया। हर दृष्टि, हर ध्वनि, हर छाया को समझने की पूरी कोशिश की। कमरे खोल गुलाम में बसी रहस्यमयी बातें, उन पुराने पन्नों में लिखी दास्तान और धूल से पंक्तियां, ये सब एक गहरी कहानी के अंश थे जिसे उन्होंने उजागर करना था। समीरा ने आखिरकार कहा, आज की रात हमने जो कुछ भी देखा वह केवल शुरुआत है। कल हमें इन सुरागों को एक और नजर से देखने की आवश्यकता होगी। उस घड़ी में जब किले के भीतर सन्नाटे का अलार्म छा गया और हर एक सदस्य की आंखों में उस रहस्यमय बिंदु की चमक थी, तो ऐसा लगा मानो किले की आत्मा खुद उनकी तरफ देख रही हो, उनसे कुछ कहना चाहती हो। पूरी रात हर किसी के सपनों में वही अतीत के पर्दे, शाप के चित्र और रानी रत्नावती के गहरे विचार घूमते रहे। सवेरे की प्रथम किरण जब धीरे धीरे अंधेरे को चीरते हुए आई तो टीम के मन में एक नई आशा जगी कि आज का दिन उन्हें वह उत्तर दे जाएगा जिसे ढूंढते हुए वे इतने समय से तलाश में थे। समीरा ने कैमरे की लेंस को साफ करते हुए कहा, आज हम उस दरवाजे के पास जाएंगे जहां से इतिहास की सच्चाई सामने आती है। यह हमारी खोज का अगला कदम है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हर सुराग अब तक से कहीं गहरा है। हमें सिर्फ उस अंधेरे की परतें छाटनी है ताकि सत्य हम तक पहुंच सके। राहुल की आंखों में भी उत्सुकता झलक रही थी। क्या वह रानी है जिसकी आत्मा अब भी इस किले में मंडरा रही है, या फिर कोई दूसरी अनकही कहानी है जो हमारे सामने आने को तैयार है? विक्रम ने अपने उपकरणों की ओर देखते हुए कहा, जो भी हो, आज हम हर ध्वनि, हर निशान हमें एक कहानी सुनाएगी। किले के चारों ओर की दीवारें अपनी पुरानी कहानियों के साथ अब भी उस प्राचीन समय की गूंज सुनाती थी जब रानी रत्नावती का शासन था। हर पत्थर, हर कोना अब भी उस क्षण के
साक्षी थे जब शक्ति, प्रतिष्ठा और गर्व के बीच एक अंधकार छिपा था। समीरा ने एक आखिरी बार चारों ओर देखते हुए कहा, हमारी खोज यहाँ पर नहीं रुकनी है। यह तो बस एक शुरुआत है, एक ऐसे सफर की जो हमें अतीत के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाएगा। उस सुबह के बाद टीम ने पूरे किले का निरीक्षण करने का निर्णय किया। दीवारों से टपकती चटकती बूंदों की आवाज, बुझी हुई दीवारों पर उकेरे गए संकेत और हर जगह बिखरी पुरानी यादें सब मिलकर एक अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत कर रहे थे। समीरा, प्रिया, विक्रम, आयशा और राहुल सभी ने मिलकर यह ठान लिया कि अब उन्हें एक एक सुराग को सुलझाकर उस अदृश्य सांप की जड़ तक पहुंचना है, जिसने इस भनवरा किले को सदियों से अभिभूत रखा है। रास्ते के अंत में जहां एक छोटी सी सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी, टीम ने ध्यान से कदम बढ़ाए। नीचे उतरते हुए हर एक कण में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय के साथ खेला जा रहा हो। अतीत और वर्तमान के बीच का फर्क मिटता जा रहा हो। समीरा ने धीरे से कहा, इस सीढ़ी के नीचे हमें शायद वह हिस्सा मिलेगा जहां से इन सब का आरंभ हुआ था। विक्रम ने अपने उपकरणों की जांच करते हुए कहा, हर कदम पर हमें एक नई सुराग मिल रही है और हमें उस सुराग को समझने की आवश्यकता है। जैसे जैसे वे नीचे की ओर गए, पत्थर के कमरों में पुरानी छाया और धुंधली रोशनी ने एक रहस्यमयी वातावरण बना दिया। दीवारों पर कुछ अंकित शब्द जो शायद तंत्र मंत्र के संकेत थे, उनकी नजरों से ओझल होने लगे। आयशा ने धीरे से कहा, यहाँ पर हर निशान हमें उस इतिहास की कहानी बता रहा है जिससे हम जुड़े हैं। प्रिया ने बताया, इन चिन्हों में तो रानी के सांप का भी संकेत हो सकता है, कुछ ऐसा जो हमें बताता है कि उसका क्रोध अभी भी इस दीवार में बंद है। अंततः जब टीम ने उस कमरे में प्रवेश किया जहां कई वर्षों से कोई नहीं आया था, वहां एक गहरी छाया थी जो मानो आत्माओं का मेल थी, बिना किसी हल्के डगमगाहट के। समीरा ने कहा, यहाँ पर हमें जो भी मिलेगा वह हमें बताएगा कि इस सांप की जड़ें कितनी गहरी है। हमें हर सावधानी बरतनी होगी। आवाजों के बीच एक चुप्पी छा गई, मानो दीवारें भी उस चुप्पी में छुपी हुई कहानियां बोलने को तैयार थीं। सुबह की रोशनी के साथ जब बाहर निकला गया, टीम ने तय किया कि आज का दिन इस रहस्यमयी किले के अंधेरे में छुपे हर कोने की गहराई में उतरने का है। समीरा ने अंतिम रूप से कहा, हर सुराग में हमें एक नई दिशा दे रहा है। आज हमें एक ऐसी कड़ी मिलेगी जिससे इस सारी कहानी का आरंभ समझ में आएगा। रात की उन अनुभवों, डर और आशंका से भरी हुई गूंजों के साथ शुरुआत का साया यहाँ पे इस पार्ट का एंड होता है। इस कहानी को 3 से 4 पार्टों में कंप्लीट किया गया है। ये पार्ट तो यहाँ पे